बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। इसमें क्या है, हैव यू एवर ऑब्जर्व हाउ एनर्जी चेंजेस इन आवर सराउंडिंग। हमारी सराउंडिंग में एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल एक बुक पड़ी हुई है टेबल के अंदर, ऊपर पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी इन इट। जब हम उस बुक को पुश करते हैं, इट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस, अपनी जगह से मूव कर जाती है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। जैसे कि मैंने आपको बताया पोटेंशियल एंड काइनेटिक में यही फ़र्क है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, फॉर एग्जांपल बुक जो है वो रेस्ट पे, तो उस पर काइनेटिक एनर्जी है। जब वो मूव करती है, हम उसे पुश करते हैं, मूव करती है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। एप्पल इसी तरह हैंग हुआ होता है ट्री पे, तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसको, पहले तो वो रेस्ट पे, बट जब वहाँ से एप्पल गिरता है तो उसको अपनी तरफ खींचती है, तो वो कन्वर्ट किस पे हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी पे। इसी तरह वाटरफॉल होता है, वाटर अगर एक जगह पे स्टोर है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, बट इट फॉल्स, जब वो फॉल होता है तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे कि ग्राइंडर है, जूसर है, ये चेंज कर देते हैं साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, 19th सेंचुरी में बहुत से साइंटिस्ट ने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म किया था, एक्सपेरिमेंट्स किए थे और प्रूव किया था कि एनर्जी चेंज करती है अपनी फॉर्म्स को। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स अ लॉ वाज फॉर्मुलेटेड। दिस लॉ स्टेट दैट, उस लॉ का क्या था, विद इन अ सिस्टम energy transform into many forms but total energy of any system remains the same. It can neither be created nor destroyed. इसका मतलब ये है, किसी भी सिस्टम के अंदर एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, ट्रांसफ़र होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, या ट्रांसफॉर्म होती है मीन्स तब्दील होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, बट टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है। ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्विंग है, पेंडुलम है, ले लें आप, स्विंग ले लें, तो पेंडुलम की एग्ज़ाम्पल है, तो उसमें क्या है, जब वो स्टॉप होता है तो क्या होता है, एट दिस पॉइंट इट हैज़ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बट ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी। आप मिड में देखें जहाँ पर डार्क कलर की बॉल है, वहाँ पर क्या है, जब वो स्टॉप है तो मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है एंड पोटेंशियल एनर्जी हाई है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्टोर्ड एनर्जी, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है। जब स्विंग्स जो है वो क्या करता है, या पेंडुलम मूव करता है, तो उसकी एनर्जीज क्या होती हैं, ट्रांसफ़र हो जाती हैं पोटेंशियल से काइनेटिक के अंदर। वो जब मूव करने लग जाती है तो उसकी एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। पहले भी इसके अंदर एनर्जी थी जो कि पोटेंशियल की फॉर्म में थी, बाद में भी एनर्जी हुई काइनेटिक की फॉर्म में। एनर्जी हमने क्रिएट भी नहीं की और एनर्जी को हमने ख़त्म भी नहीं किया, जबकि वो सिर्फ क्या हुई, उसकी कन्वर्जन हुई किस में, फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी। ये एग्जांपल है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उसको हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एनर्जी जो है बहुत इम्पोर्टेंट प्ले रोल करती है कैसे हमारी लाइफ में, कि हमारी मॉडर्न वे ऑफ लाइफ सीम इम्पॉसिबल विदाउट द यूज़ ऑफ एनर्जी। हम मशीन्स यूज़ करते हैं एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, और वो हमारी लाइफ को बहुत इजी बनाती है। फॉर एग्जांपल कुछ एनर्जी कन्वर्टर्स देखें, मशीन्स देखें, कैसे हम इसमें कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। फर्स्टली एनर्जी कन्वर्टर देखें, इलेक्ट्रिक लैंप होता है हर घर में, कोई भी ऐसा जो है आप कन्वर्टर देख लें, लैंप ही की एग्जांपल देख लें, उसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी जो है और हीट एनर्जी जो है उसमें प्रोड्यूस हो रही होती है, मगर वो कैसे हो रही होती है, इलेक्ट्रिक लैंप को हम क्या दे रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मींस इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको मिल रही है, जो कि उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करिए। अब हमें बिजली तो नहीं मिल रही होती लैंप में से कि हम लोग कहेंगे उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है, हमने स्विच लगाया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया, आगे से हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी निकल रही है, नो। उसमें हमें क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है, लाइट एनर्जी मिलती है और हीट एनर्जी मिलती है, मीन्स
एक एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एंड हीट एनर्जी में। ना वो एनर्जी ख़त्म हुई ना हमने न्यू क्रिएट की, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली गई। इसी तरह इलेक्ट्रिक केटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी के अंदर। इलेक्ट्रिक जूसर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है साउंड एंड हीट एनर्जी में। इसी तरह रेडियो में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको हम देते हैं जो कि साउंड एनर्जी में चेंज हो जाती है। अब आप सोचेंगे रेडियो जो हैं वो तो इलेक्ट्रिसिटी पे, कुछ रेडियोज़ नहीं चलते, तो वो क्या होता है, उनकी चार्जिंग होती है, मीन्स उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी हम स्टोर कर देते हैं, सेल्स यूज़ होते हैं, बैटरीज यूज़ होती हैं उसके अंदर, वो उसके अंदर स्टोर होती हैं और वो फिर कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी के अंदर जब हम उसे ऑन करते हैं। नेक्स्ट है टेलीविज़न, टीवी। उसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है साउंड एनर्जी में और लाइट एनर्जी में। हमें साउंड आवाज़ भी आ रही होती है और लाइट जो है हमें स्क्रीन पे नज़र आ रही होती है। देन वॉशिंग मशीन, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू काइनेटिक साउंड एंड हीट एनर्जी। अब यहाँ पे काइनेटिक वर्ड आए क्योंकि काइनेटिक क्या होती है, मूवमेंट होती है। मैंने आपको क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन। तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन में क्या होता है, वो मूव कर रहे होते हैं, हम लोग क्लॉथ्स डालते हैं ना तो उसकी मशीनरी मूव करती है, तो वो फिर क्या होती है, हमारे कपड़े भी उसमें मूव करते हैं, फिर वो साउंड भी प्रोड्यूस करती है और हीट भी प्रोड्यूस करती है। देन जनरेटर, जनरेटर में क्या होता है, फ्यूल यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर पेट्रोल यूज़ हो रहा है तो वो कन्वर्ट कर, पेट्रोल क्या है, एक केमिकल है ना, तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देन सोलर सेल, तो फिर सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोलर क्या है, सन के थ्रू जो हमें एनर्जी मिल रही है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आई होप आपको एनर्जी कन्वर्टर्स की समझ आ गई होगी। इन सब का मेन पॉइंट यही है बेटा कि एनर्जी जो है वो ना हम क्रिएट कर सकते हैं, नई एनर्जी भी नहीं बना सकते, ना किसी एनर्जी को हम हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अगर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाई है तो काइनेटिक अगर कम है, जब वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा पोटेंशियल कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक में। ना हम पोटेंशियल न्यू बनाएंगे ना काइनेटिक न्यू बनाएंगे, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि कार मूव कर रही है, उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। जब वो स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, रेस्ट में चली जाएगी, तो क्या होगा, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इससे क्या हमें पता चला कि पहले काइनेटिक थी अब पोटेंशियल होगी, बट एनर्जी जो है वो वहीं पर है, उसकी सिर्फ फॉर्म्स चेंज हो रही हैं। अंडरस्टैंड? आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी इशू है तो यू कैन आस्क क्वेश्चन।